शायद मैं ना कर पाता, क्योंकि मुझे उतनी इच्छा नहीं अंदर से कि मैं वैसा करता, मुझे लगता है कि मैं ना कर पाता। चलो ठीक है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। विल यू, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम नाचोगे, क्या तुम सोओगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम कंप्यूटर चलाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम खेलना चाहोगे। ऐसा नहीं बोलेंगे, विल यू वांट टू प्ले नहीं बोलते। जब ये वाला सेंटेंस आता है क्या तुम खेलना चाहोगे, हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले। वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले। हम ऐसा नहीं बोलते विल यू वांट टू प्ले, नहीं, वुड यू लाइक टू प्ले, ऐसा सेंटेंस बना लेते हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हो इसी में, हम कैसे सीखते हैं। और ये तो आपने जनरली बात की कि प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, फिर पास्ट में क्या करेंगे, प्रश्न बनाने का तरीका था। ये हो गया प्रश्न बनाने का तरीका, ठीक है। जैसे कि फिर से एक बार और देख लो, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या तुम खेलते हो, ए नालायक, सब में डज लगाएगा तो। क्या तुम खेलते हो, क्या वह खेलता है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले होगा। क्या तुम खेलते थे, और क्या तुम खेलोगे, ए विल यू प्ले। अरे नालायक, हर कहीं थोड़ी जाएगा, यहाँ आएगा। क्या तुम खेलना चाहोगे में, चाहो में आएगा, ये थोड़ी का बता दिया तो वही करते फिरोगे, ठीक है। जैसे बच्चों को एक बार बता दिया है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और ट्रेन कहाँ से निकलती है, स्टेशन से, स्टेशन से निकलती। अब उनसे पूछ लिया जल्दी बताओ ट्रेन कहाँ से निकलती है, कह रहे अमरकंटक से। उन्हें नहीं, बच्चे समझ नहीं पाते जल्दी से, ठीक है। और नर्मदा कहाँ से निकलती थी, स्टेशन से। बच्चे हो जाते कई बार कंफ्यूज, छोटे बच्चे एकदम नहीं समझ पाते क्या है। बाकी मेरे हिसाब से तो छोटे बच्चे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और हमसे कम गलतियाँ करते हैं। उनको एक बार दो दिमाग में बता दिया, वो सेट कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते, क्योंकि हम समथिंग बात करते हैं, बच्चे एग्जैक्ट बात करते हैं। हम टू द पॉइंट बात नहीं करते, बच्चे टू द पॉइंट बात करते हैं कि क्या है, ठीक है। इसलिए बच्चों की स्मृति में, स्मृति पटल पर हमें ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए उनको जो सही सही हो। हम झूठ झूठ कुछ भी ना बताएं उनको, नहीं तो उनके बाल मन में, मस्तिष्क में वो चीज़ें छप जाती हैं और वो उनको ही सत्य मान बैठते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब होता है आशु विश्वासी, जो कह दिया वो मान लिया, ठीक है। तो इसलिए कभी बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि आपने बताया है उनको, ठीक है। और चलो ठीक है, तो क्या है, लोग कहते हैं, एक चीज़ और याद आ गई तो बता ही दें। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा, या बहुत से लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ये मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, अगर आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आप कर सकते हो, तो कभी भी अपने बच्चों के करने का इंतज़ार मत करो। जो भी कर सकते हो आप करो, क्योंकि कहते हैं किसी भी बच्चे का विकास उसके जन्म से शुरू नहीं होता, बल्कि उसके 100 साल पहले शुरू हो चुका होता है। आज यहाँ पे आप इस क्लास में बैठे हो, इसलिए बैठे हो क्योंकि आपके माता पिता ने काफ़ी मेहनत की है, इस वजह से आपको इस कोचिंग तक पहुँचा दिया। अगर आपके माता पिता उस काबिल ना होते तो आप इस काबिल ना होते कि यहाँ बैठे होते। और आज आप जो यहाँ बैठे हो, तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं बैठे, आपके पीछे ना जाने कितनी पीढ़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अंडरस्टैंड हो जाएगी कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, अगर आपका जन्म किसी बॉलीवुड घराने में होता तो आप फिल्में बना रहे होते। अगर आपका जन्म किसी राजनीतिक घराने में होता तो आप राजनीति कर रहे होते। अगर आपका जन्म किसी बड़े सेठ के यहाँ होता तो आप दुकान चला रहे होते, बिजनेस संभाल रहे होते, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते, कहीं दिल्ली बम्बई में कहीं बड़े शहर में पढ़ रहे होते। कहने का मतलब ये था मेरा कि आप जो भी पढ़ते हो, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, ये आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। ये एहसान है आपका। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आने वाली पीढ़ियों को मैं पढ़ा लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सारा प्रयोग खुद पर करो, दूसरों पर कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या करेगा। एक बाप ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया और उन्होंने सोचा कि लड़के को MBA और करा दूँ, उसके बाद इसकी शादी कराऊंगा।
पता चला लड़कियों को अमेरिका भेज दिया MBA कराने के लिए, बाद में पता चला कि लड़के ने लड़के से ही शादी कर ली। लो, तो कभी दूसरों पे प्रयोग मत करो, क्योंकि उम्मीदें कब टूट जाएं भरोसा नहीं है। सारे प्रयोग खुद पर करो, जो उम्मीदें दूसरों से रखते हो ना वो खुद पे अप्लाई करो, वो चीज़ें खुद पे अप्लाई करो, फिर देखो। ठीक है, तो क्या है, एक बार और पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, क्या वह खेलता है? डज ही प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते थे और क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? ठीक, समझ में आ गया। चलो, अब जब हम करते हैं क्वेश्चन तो वाई लगा देते हैं बस। वह क्यों खेलता है? वाई डज ही प्ले? वह तुम क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले? तुम क्यों खेलते थे? तुम क्यों खेलोगे? वाई विल यू प्ले? कोई दिक्कत? चलो, वाई की जगह पे अगर हाउ लगा दें, वह कैसे खेलता है? हाउ डज ही प्ले? तुम कैसे खेलते हो? तुम कैसे खेलते थे? तुम कैसे खेलोगे? हाउ विल यू प्ले? कोई दिक्कत? तुम कैसे खेलोगे? हाउ विल यू प्ले? चलो, वैन लगा दो यहाँ पे भाई, वैन कब? वैन का मतलब क्या होता है? कब। वह कब खेलता है? अभी हम इंग्लिश पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ना अलग है, पढ़ना हम एक सिस्टम से पढ़ते हैं, ये तो हम देख रहे हैं। आपको एहसास हो जाए, लाइट तो बंद नहीं हुआ, आपको एहसास हो जाए कि अंग्रेजी कितनी सरल है, ये एक एहसास हो जाए आपको। अभी तक क्या हमारे दिमाग में हवा है, अंग्रेज तो चले गए, पूछ छोड़ गए, और हमारी जान की एस्तेसी हो रही है। ठीक है ना, कई बार जिनको इंग्लिश में कमजोर, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश से हमेशा शिकायत रहती है कि कौन ने बनाई है ये भाषा, क्यों आए थे अंग्रेज हमारे देश में? क्योंकि अंग्रेजी छोड़ गए तो हमारी जान खा रहा है। अब मास्टर प्रोजेक्ट बना लो तो ये लिख लो, क्वेश्चन आंसर याद कर लो, याद में याद हो ही नहीं रहो। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी वाला मास्टर गाली खाता है बच्चों से, क्योंकि बच्चों के पल्ले कुछ पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं मास्टर का पढ़ा गो, समझ में ही नहीं आ रही, कछु बैठे हैं। ठीक है ना, तो यही होता है, कुछ समझ में आ ही नहीं रही, क्या करें। अब हिंदी थोड़ी है कि हिंदी में कि श्री कृष्ण, गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में ऐसी हो गई हैं जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। उद्धव श्री कृष्ण की याद में गोपियों का बड़ा बुरा हाल है। तुम सोचते होगे पता नहीं हमारे मोहल्ले की गोपियों का क्या हाल होगा, मैं इधर कोचिंग आ गया। ठीक है, क्या पता मैं जल्दी चला जाऊं, कहीं ऐसा हाल तो नहीं होगा उनको जल बिन मछली को जल से बाहर निकाल दिया हो। ठीक है, हालांकि गोपियां हो सकती हैं, लेकिन तुम कृष्ण कन्हैया नहीं हो, तुम तो काल भैरव हो। ठीक है, और काल भैरव की याद में कोई मतलब गोपियाँ ऐसे नहीं हो सकती जल बिन मछली हो जाए। ठीक है, ये काल भैरव और कृष्ण में बहुत अंतर है यार। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा काल भैरव समझो, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है जब मास्टर पढ़ाता है वो वाला लेसन जो, तो बड़ा मज़ा आता है। वहीं जब मास्टर इंग्लिश पढ़ाता है बड़ा दिमाग ख़राब होता है, अरे यार जी कहाँ से कहाँ ले आते हैं ये, कैसा कैसा। ठीक है, अब आदमी इसी टेंशन में आ जाता है कि यार FUTURE शुरू में तो वो उसे पढ़ता है फुटूरे, सर इसमें लिखा फुटूरे, फिर उसको बोलेंगे नहीं यार बेटा फुटूरे नहीं, ये फ्यूचर है, फिर उसका मुंडा खराब हो जाता है। यार कभी फुटूरे कभी फ्यूचर कह देते हैं, कभी सा को कभी सिटी कह देते हैं, और कभी सा को क्लास कह देते हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा, सी को सा पढ़ूँ कि सी को का पढ़ूँ। अब इधर पढ़ देगा सिटी, इधर पढ़ देगा सिलास, फिर बोलेंगे नहीं बेटा क्लास। अरे यार सर एक बार बता दो ना, सिलास है कि क्लास है, अपन ने बता दिया क्लास, अब बोल रहा किटी, अपने कहा नहीं बेटा सिटी। अरे यार सर यार अब तुम कह रहे थे सिटी, अब तो तुम कह रहे थे क्लास, अब मैं इसको भी वैसे ही पढ़ रहा हूँ किटी, तो तुम कह रहे नहीं सिटी, फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ सिलास, तुम कह रहे क्लास। अब मैं करूँ तो करूँ का, फिर उसको बताना पड़ता नहीं बेटा ये सिटी ही होता है, ये क्लास ही होता है। ठीक है, और क्या होता है क्लास, और के से क्या होता है, अब के ये तो का होता ही है ना, जैसे नॉलेज। अब यहाँ भी बच्चा टेंशन में वो पढ़ देता कि नॉलेज, फिर उसको बोलते हैं नहीं नॉलेज। अरे यार सर फिर गड़बड़ हो गई, या फिर ये के का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो अंग्रेजी जो है वो सिम्बॉलिकल भाषा है, सिम्बॉल है, हर अक्षर उसका सिम्बॉल है। ठीक है, तो कहाँ साइलेंट लेटर है क्या है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें इस प्रकार के शब्द में कोई दिक्कत नहीं आती।
अब जैसे मान लीजिए ये शब्द है, अगर आपको पढ़ने दिया जाए तो इसे क्या पढ़ोगे? बताओ भाई, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? अब तुमको इसलिए बता दिया क्योंकि एक साइलेंट यहाँ पहले करके बता दिया था। आपको पता था कि पहला अक्षर साइलेंट होता है, तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि ऐसा साइलेंट होगा, है ना? तुमको पता होगा, है ना? ये नहीं कि पता हो ही नहीं सकता, आपको हो सकता है पता। इसे पढ़ेंगे सुनामी। क्या पढ़ेंगे? सुनामी। चलो तुम मत बताना इस बार, है ना? इस बार जो अक्षर है उसमें साइलेंट लेटर नहीं है। इसे क्या पढ़ेंगे? ये पी है, ये पी पी। क्या पढ़ेंगे इसे? क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे निमोनिया? इस पे साइलेंट तो है ही नहीं, ठीक है? इसमें साइलेंट लेटर है इसमें भी, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। हाँ यार सर वही बता रहे हैं साइलेंट वाले, तो आपने निमोनिया पढ़ दिया फट से। लेकिन अगर पहली बार पढ़ने में आए तो शायद उसे पी निमोनिया पढ़ोगे। बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती। चलो चलो ठीक है, हाँ ठीक है। जी क्या लिखा है तुम बताओ? तुम जी क्या लिखा है? NATURE। क्या क्या लिखा है? नटूरे। नटूरे क्या है बताओ? नेचर। इसे नेचर, लेकिन क्या ऐसे लोग पढ़ते थे नटूरे, ठीक है ना? पहले इसको नटूरे पढ़ते थे लोग, फिर पता चला कि, फिर बोला कि क्यों बे नालायक हर कुछ पढ़ते रहते हो, फिर बोले नहीं सर, फटूरे, फुटूरे, नेचर, फ्यूचर, है ना? चलो एक और चीज पूछते हैं आपसे। ये क्या लिखा है बताओ? चलो ये वाला, ये बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? INERTIA। बताओ। स्पेलिंग नहीं आ रही तुझे समझ में है इतनी दूर से? हाँ तुम बताओ क्या लिखा है? और बताओ। इसे इनर्शिया ही पढ़ेंगे, इनर्शिया। अब ये क्या है? ये इनर्टिया तो तुम पढ़ोगे नहीं, पता है ऐसा कोई शब्द नहीं होता इनर्शिया। तो ये पढ़ने में ऐसा आता है, तो जब पढ़ते हैं धीरे धीरे तो समझ में आता है। शुरू में तो हमें समझ में नहीं आता वर्ब के फॉर्म, कि वर्ब के फॉर्म कौन से फॉर्म है, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, जैसे कट, कट, कट। शुरू में तो ये गलती कर देते हैं। आपको पता चल गया कि यार सेकंड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, तो शुरू फर्स्ट फॉर्म हो गया कट, दूसरे में भैया ने लगा दिया कटेड, और इसमें भी कटेड लगा के धर दिया। फिर बाद में पता चलता ही नहीं यार ऐसा नहीं होना था, कट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, कट कट कट, ठीक है? जैसे रीड होता है, रीड, रीड के भी तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड, पर पढ़ते रेड है, रीड रेड रेड, ये तो ऐसा रहता है। पर धीरे धीरे सीखते हैं ये सब चीज़ें, एकदम से नहीं सीखते, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो और कुछ सीखने का भाव हो। अब जल्दबाजी में सब चीज़ सोचोगे तो भाई जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है, किसी भी काम को करने में समय लगता है, बार बार वही बता रहे हैं। तो देखो जरा, वैन वह कब खेलता है, वह कब जाता है, वह कब आता है, वह कब नाचता है, वह कब सोता है। यही बातें तो होती हैं जीवन में, वो कब सोता है, कब उठता है, कब नाचता है, कब जागता है। फिर अपन बोलते हैं तुझे क्या मतलब, वो कभी सोए कभी जागे, तेरा क्या हो रहा है, तेरे बिस्तर पर थोड़ी सोता है, वो बाग घर में सोता है, ठीक है? तो ये बात है, ठीक है? ऐसा रहता है ना, कुछ बार कई बार ऐसा रहता है, जैसे कि एक बार लड़की देखने गए लड़के, तो उन्हें लड़का पसंद नहीं आया, लड़का इसी के जैसा था, ठीक है? उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्हें बहाना तो लड़की वाले कुछ ना कुछ बनाते हैं, कभी बोलेंगे कुंडली नहीं मिल रही, कभी कुछ। तो उन्होंने कहा अभी हमारी लड़की अभी और पढ़ेगी, इसलिए अभी हम शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे, हमारी लड़की और पढ़ेगी। तो लड़के वाले गुस्से में बोलते हैं हमारा लड़का क्या बंदर है तुम्हारी बेटी किताब फाड़ देगा, शादी के बाद ही पढ़ सकती, ठीक है? तो ये रहता है।